देखिए, राजनीति में मैं जानता हूं कि धन मायने रखता है, लेकिन धन बहुत मायने नहीं रखता है। पथरदेवा ही हम लोग की जन्मभूमि है, कर्मभूमि है। हमको नहीं लगता है कि जो है धनबलियों को जो है और यहाँ की जनता को स्नेह देगी। हम स्वागत करते हैं आरक्षण जो भी है। बहुत मेरे पिताजी सन 2005 में जो है यहाँ के क्षेत्र पंचायत सदस्य रहे। हमारे पिताजी के डीएनए से हम लोग को राजनीति मिली है। राजनीति से कोई हम लोग का नया लगाव नहीं है। मैं हृदय प्रकाश तिवारी उर्फ भोला तिवारी यहाँ से नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहा हूँ, नवसृजित नगर पंचायत पथरदेवा से। और ये हमारे छोटे भाई हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं वर्तमान में, पथरदेवा वार्ड नंबर 2। पथरदेवा को पहली बार नगर पंचायत का दर्जा मिला है जी। सरकार का यह फैसला कहाँ तक सही है? जी देखिए, तो नगर पंचायत होने से जो भी सड़क की समस्या है, नाली का समस्या है, या फिर बिजली की के संसाधन ज़्यादा उपलब्ध होंगे, तमाम चीज़ों का लाभ है। किसी का इंडिविजुअल एक आदमी का काम नहीं होगा, सबके कार्य होंगे। किस सोच और किस संकल्प के साथ अपने चुनावी मैदान में कदम उठाया? देखिए, जो भी पात्र लाभार्थी हों उनको सरकार की योजनाओं का लाभ मिले और एक हर योजना को हर व्यक्ति तक पहुंचाया जाए, ये हम लोग की प्राथमिकता होगी। क्या सोच है आपकी इस चुनाव में? क्या मुद्दाएं आपकी रहेगी चुनावी मुद्दा जो नगर पंचायत का जो चुनाव होने वाला है उसमें? देखिए, एक मॉडर्न नगर पंचायत क्षेत्र हमारा बने, स्वच्छ पाक साफ यहाँ पे यहाँ का माहौल हो, एक रोल मॉडल हो अन्य नगर पंचायत के लिए। आपकी लड़ाई किससे है? भाई फिलहाल हम लड़ रहे हैं, हम ये नहीं जानते हमारी लड़ाई किससे। हम व्यक्तिगत लड़ रहे हैं, ये जानते हैं कि हम चुनाव लड़ रहे हैं। निश्चित तौर पर यह माना जा रहा है कि पथरदेवा में काफी समस्याएं हैं। जी। कौन कौन सी समस्याएं उजागर हैं अभी फिलहाल? ये सबसे पहले तो मान लीजिए कि जो भी बिजली के तार हैं काफी जर्जर हो चुके हैं। कहीं सामुदायिक शौचालय भी कहीं नहीं है। अगर मार्केट में कहीं जाना होता है तो लोगों को शौच या फिर अगर टॉयलेट ही जाना हो तो बड़ी समस्या होती है। तो पहले तो सामुदायिक एक शौच घर जो है, शौच घर बनवाने का काम हो, और कई समस्याएं हैं। चुनाव को लेकर के आप पथरदेवा नगर पंचायत की जनता से क्या अपील? जनता से तो हम यही अपील हो कि भाई देखिए, चुनाव एक व्यक्तित्व पे लड़ा जाता है, हम लोग व्यक्तित्व पे लड़ रहे हैं और जनता ही हमारी ताकत है। और उन लोगों से अपील है, निवेदन है कि भाई हम लोग को अपना वोट रुपया आशीर्वाद देकर हम लोग को मजबूत करें। मेरा नाम वेद प्रकाश तिवारी है। मैं पथरदेवा वार्ड नंबर 2 से जिला पंचायत सदस्य हूँ। हृदय प्रकाश तिवारी जी अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ रहे हैं, क्या क्या सोच है, क्या क्या विचार है इस चुनाव को लेकर आपके मन में? देखिए, पथरदेवा जो है अभी नवसृजित नगर पंचायत का दर्जा इसको मिला है और मेरे ख्याल से ये उत्तर प्रदेश का अंतिम छोर है। तमाम समस्याएं हैं यहाँ जनहित से जुड़ी हुई। उन सारे समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक अटल इरादे के साथ इस चुनावी मैदान में कदम रखा है कि इस चुनाव को जीत करके और लोगों को जो है, जो भी संसाधन है, सरकारी सुविधाएं हैं, सारी सुविधाओं को मुहैया करा करके और पथरदेवा को जो है एक उत्तम नगर पंचायत का दर्जा जो है दिलाया जा सके, जिससे जनपद में जो है पथरदेवा एक कीर्तिमान स्थापित कर सके। लोकसभा विधानसभा की तरह ही इस बार नगर निकाय चुनाव जो होने वाला है वो पार्टी बेस पर होने वाला है। तो किस पार्टी से आपका लगाव है और क्या चाहते हैं, कौन सी पार्टी आपको टिकट दे? सबसे पहले तो हम लोग दलगत राजनीति में कभी रुचि नहीं रखते हैं। हम लोग व्यक्ति विशेष की राजनीति करते हैं। हम अपने संबंधों की राजनीति करते हैं, समर्पण की राजनीति करते हैं। तमाम राष्ट्रीय दल, बड़े बड़े दल चुनाव लड़ेंगे। हम लोगों की किसी दल से बात भी चल रही है। अगर वो दल सहयोग करता है तो अच्छा है, अगर सहयोग नहीं करता है तो ये हम लोग की खुद की उपजाई हुई खेती है, किसी दल की उपजाई हुई खेती नहीं है। हम लोगों ने जो जनता के बीच में जो है सालों साल जो है अपनी खेती किया है, अपना मेहनत किया है, अपना परिश्रम किया है, और जो बोएगा वो काटेगा। चाहे राजनीति हो, चाहे किसानी का क्षेत्र हो, चाहे नौजवानी का क्षेत्र हो, जो जहाँ जो बोता है वही काटता है। अगर हम अच्छा बोएंगे तो दलगत सीमाएं नहीं रहेगी। लोग दलगत सीमाओं से हटकर ही इसी जिला पंचायत के चुनाव में जनपद के सारे मजबूत नेतृत्वकर्ता लोग जो अपने आप को राजनीति में स्थापित मानते हैं, उन्होंने जो हमारे खिलाफ चुनाव लड़ा।
लेकिन जनता ने हमें प्यार दिया, आशीर्वाद दिया और जनपद की बड़ी जीतों में ये सीट शामिल रहे। ठीक उसी प्रकार इस बार के नगर पंचायत के चुनाव में अपने बड़े भाई को बिना किसी दलीय सीमा के, अगर कोई दल हमको समर्थन देता है तो, अगर नहीं देता है तो भी पूरी जो है तन्मयता के साथ, मजबूती के साथ, अपने व्यक्तित्व पे, अपने सामाजिक कृत्यों पे और लोगों के बीच में जो है हम लोग के जो संबंध है, अपने संबंधों पे चुनाव लड़के जो है इस जनपद को संदेश दिया जाएगा कि आदमी निर्दल भी चुनाव लड़ सकता है। क्या लगता है कि इस पंचायत चुनाव में किससे टक्कर होने वाली है आप लोगों की? किसी से नहीं, हमारी लड़ाई किसी से नहीं। हमारी लड़ाई यहाँ के भय, भूख, भ्रष्टाचार से, यहाँ के तमाम मुद्दे हैं। यहाँ जो है सड़क की समस्या, हमारी लड़ाई यहाँ के सड़क के मुद्दे से, हमारी लड़ाई यहाँ बिजली की समस्या से, हमारी लड़ाई तमाम जो है जनहित से जुड़े मुद्दे, हमारी लड़ाई उनसे है। हमारी किसी प्रत्याशी से लड़ाई नहीं है। अगर कोई हमको मानता है कि हमसे लड़ाई है तो वो उसकी अपनी सोच है। इस चुनाव को लेकर के बाकी जो पथरदेवा नगर पंचायत की जनता है उनसे क्या अपील? भाई, जनता जनार्दन होती है, जनता सर्वोपरि होती है और जनता से तो हमारा एक अपील यही है कि जिला पंचायत के चुनाव में जो बड़े पैमाने पर उन्होंने स्नेह आशीष दिया था, उस स्नेह आशीष को जो है दोबारा एक बार दे। और हम उनसे जो है निवेदन करते हैं, हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि अगर उन्होंने जो है कर्ज स्वरूप अगर अपना वोट हमें दिया तो उसको जो है पाई जो है ब्याज समेत जो है जनता को चुकता करके उसको वापस किया जाएगा। इस चुनाव में काफी बड़े बड़े धन बल से बाहुबल प्रत्याशी उभर करके आए हैं सामने। कहाँ तक आप टिक पाइएगा धन के सामने? देखिए, राजनीति में मैं जानता हूं कि धन मायने रखता है, लेकिन धन बहुत मायने नहीं रखता है। कि बताइए, जो है संबंध भी कोई चीज होता है। सुबह से लेके जो है 12 बजे रात तक हम लोगों के बीच में हम लोग रहते हैं, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, कहीं भी किसी तरह की जरूरत हो, लोगों के बीच में हम खड़े रहते हैं। धन पशु और जो है बड़े बड़े लोग तो चुनाव के समय में आते हैं। हम लोग तो 12 मास, हम लोग का तो कहीं और मकान जगह भी नहीं है। हम लोग तो यही पथरदेवा के रहने वाले हैं। पथरदेवा ही हम लोग की जन्मभूमि है, कर्मभूमि है। इतने छोटे से जो है बाल्यावस्था से पथरदेवा में ही अपना जीवन हम लोगों ने गुजार दिया। तो हमको नहीं लगता है कि जो है धनबलियों को जो है और यहाँ की जनता को स्नेह देगी, क्योंकि हम लोग तो जो है यहाँ लोगों के बीच में 24 घंटे 12 महीने 5 साल उपलब्ध रहने वाले लोग हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई धन बली और जो है मजबूत व्यक्ति जो है जनता के जो है प्यार स्नेह के आगे टिक पाएगा। कहीं कोई धन बली, कोई जो है अगर अपने अंदर इस तरीके का वो सोच लिया है कि धन पशु जो कोई जो है कि मैं चुनाव में पैसा खर्च करके लड़ाई में आ जाऊंगा, तो वो अपने मन से एक बात निकाल दे। जनता ने जिसको स्वीकार करना है वो स्वीकार जनता कर चुकी है। आरक्षण का इंतजार जनता कर रही है। जिस दिन आरक्षण आया, जनता शहरों में, जनता सड़कों पे उतर करके उनको जवाब दे देगी कि अब आप अपने बोरिया बिस्तर को समेट लीजिए, अपने रुपए पैसे के बंडल, नोटे के बंडल को जो है आप बांध कर रख लीजिए। ये कहीं किसी काम का नहीं, ये काम आने वाला नहीं है, क्योंकि लोगों ने हम लोग को आशीर्वाद दे दिया है। जनता केवल इंतजार कर रही है आरक्षण का। जिस दिन आरक्षण आएगा, जनता खुद कहना शुरू कर देगी कि जो है जितने भी धन पशु है अपनी अपनी बोरिया बिस्तर बांध करके जहां जहां से जो आया है चले जाए। इस चुनाव में काफी सारी बाधाएं आने वाली हैं। पहली बाधा आपकी परिसीमन होगी। क्या लगता है कि यहाँ का परिसीमन या आरक्षण क्या होगा? कौन सा वर्ग में आएगा यहाँ पर? आरक्षण, उम्मीद है आपको? देखिए, आरक्षण एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो है संविधान में जो है निर्माण, संविधान का निर्माण करके जो है कहीं ना कहीं जो है उसी का एक हिस्सा है आरक्षण। हम स्वागत करते हैं आरक्षण जो भी है। बहुत लोग हैं जो आरक्षण सामान्य है, पिछड़े है, अनुसूचित है तो लोगों की सेवा करेंगे, नहीं आए लोग सेवा नहीं करेंगे। हम तो कहते हैं कि आरक्षण 20-25 साल तक सामान्य न आए। हम तो लोगों के बीच में, हम जाएंगे कहाँ? हमारी खेती यही है, हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोगों ने तो जो है ठान लिया है कि अब ये जीवन जो है पथरदेवा के सेवा में ही गुजार देना है। आरक्षण कोई माने नहीं होता, आरक्षण का कोई मायने नहीं होता। एक चीज जान जाइए, अगर सेवा भाव है तो बिना किसी राजनीतिक पद पे भी जो है रह के आप सेवा कर सकते हैं। हम लोगों ने ठान लिया है जो है आरक्षण कोई मायने नहीं रखता है। और हमको जो है स्वीकार है, जो भी आरक्षण आता है सरकार की तरफ से, जो भी आरक्षण आता है उसको हम जो है हृदय से स्वीकार करते हैं। आप लोग कितने दिनों से सेवा के कार्य में? राजनीति से हम लोग का कोई नया नाता नहीं है। मेरे पिताजी सन 2005 में जो है यहाँ के क्षेत्र पंचायत सदस्य रहे, और पूर्व से भी मेरा परिवार जो है राजनीति में बड़ा रुचि रखता था।
विगत 10-15 सालों से तो लगातार मैं जनता की सेवा में हूँ, तो ये कोई कहने वाली बात नहीं है। जो आप क्षेत्र में जो है लोगों से पूछ लीजिए, जो भी यहाँ के जो सक्रिय राजनीति करने वाले लोग हैं उनसे पूछ लीजिए, जो गरीब दबे कुचले मजलूम लोग हैं उनसे पूछ लीजिए कि राजनीति में मेरे परिवार का कैसा नाता है। राजनीतिक हम लोग को जो विरासत में मिली, हमारे पिताजी के DNA से हम लोग को राजनीति मिली है, राजनीति से कोई हम लोग का नया लगाव नहीं है। हम तो यही निवेदन करेंगे कि इस बार के नगर पंचायत के चुनाव में भारी बहुमत से हम लोग को चुनाव जिताए, भोला तिवारी को भारी बहुमत से चुनाव जिताए और उनके वोट की पाई का जो है भरपाया मैं जो है चुनाव जीतने के बाद जो है उस कर्ज को जो है ब्याज समेत चुकता कर दूंगा।